गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका? नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 एंड सो ऑन बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइड सो दैट दिस quotient is perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या बोला गया है कि मान लेते हैं एक नंबर हम क्या लें 32। ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया है आपका 32। अब करना क्या है ये देखिए, बोला गया है कि आपके पास एक नंबर है 32। इस नंबर को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है एक सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, आप एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेना है तो नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी सबसे छोटा नंबर लेना है और जब आप उस नंबर से इस दिए हुए नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट नंबर क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो स्क्वायर आया है ये किस नंबर का स्क्वायर है। क्लियर है? तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, जो नंबर आपको दिया गया होगा सबसे पहले आप इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं 32 का। सो मैंने लिया 2 2 1 जा 2 कैरी गया 1 12 हो गया है 2 6 जा 12 देन 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। गॉट इट? बहुत आसान है क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर और बन गया। अब यहाँ पे इस 2 का पेयर नहीं बनना है। ठीक है, तो मुझे इस 2 को हटाना है। तो डिवाइड का मतलब बेसिकली हटाना ही होता है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे ये 2 हटाना है तो क्या करा जाएगा? इस 2 से ही क्या करा जाएगा? डिवाइड करा जाएगा। मतलब जिस नंबर का आपका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से आप क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। और यही वो सबसे छोटा नंबर होगा जिससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कैसे? ये देखिए, अब मैं 32 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या होगा? 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैरी गया 1 12 और 2 6 जा तो क्या है मेरे पास 16। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर। 4 into 4 क्या होता है आपका? 16। सो हमारे पास नंबर था 32 को हमने डिवाइड करा 2 से, हमारे पास क्या है? 16 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 16 किसका परफेक्ट, किस नंबर से बना है? 16 है आपका 4 का स्क्वायर। गॉट इट? अब यहाँ पे चीज बहुत ज्यादा आसान थी क्योंकि मैंने सबसे छोटे नंबर से आपको चीज समझाई थी। सेम चीज आपको अप्लाई करनी है इन बड़े नंबर्स में। ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया गया है आप उसका एलसीएम लेंगे और जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से क्या करना है बेटा? आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो नंबर आ जाएगा उसे डिवाइड करना है। देन जो आपके पास स्क्वायर आएगा आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनसे। हमें जो फर्स्ट नंबर दिया गया है वो क्या है? 1872। हमारा फर्स्ट क्या है पार्ट इसमें? 1872। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे बेटा? इसका स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर कह रहा हूं, सॉरी, एलसीएम। ठीक है, 1872 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। लास्ट में इसके 2 है, ये इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। करते हैं 2 9 जा 18 2 3 जा 6 कैरी गया 1 12 हो गया है और 2 6 जा 12, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 जा 8 कैरी गया 1 13 2 6 जा 12 कैरी गया 1 16 और 2 8 जा 16 2 2 जा 3 जा और 4 जा 2 1 जा कैरी गया 1 14 और 2 7 जा। अब हमारे पास आ गया 117। लास्ट में 7 है, ये एक ऑड नंबर है तो 2 से तो कैंसिल आउट ही होगा नहीं। 7 है, देखने के 3 से हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3 3 जा 9 कैरी गया 2 27 3 9 जा 27 3 1 जा 3 2 जा
3 जा 3 1 जा और 3 जा। अब ये आ गया 13। तो 13 किसी भी नंबर से आपका नहीं कटता है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा आपका 13 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपका 2 का पेयर बन गया है, इस 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना आपका 13 का। इसका मतलब 13 ही वो नंबर है जिससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देख लेते हैं हमें क्या करना है। 1 8 7 2 को आपको क्या करना था बेटा, डिवाइड करना था एक नंबर से जिससे क्या आ जाए, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो 1 8 7 2 इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 13 से। ठीक है, तो जब मैं इसे 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 13। ठीक है, 30 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। क्या आया हमारे पास, 144। और 144 क्या है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि 144 किस नंबर का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जिसके पेयर बन रहे थे, 2 का पेयर बनना था तो आप 2 ले लीजिए। यहाँ पर भी आपके 2 का पेयर बनना था और यहाँ पे क्या बनना है आपका 3 का पेयर। 13 का कोई पेयर नहीं बनना था। तो ये जो हमारे पास नंबर आ गए हैं, इन्हीं नंबर्स का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। इसका मतलब 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। सो ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये है आपका 12 का स्क्वायर। गॉट इट। हमसे दो ही चीज फाइंड करने के लिए बोला गया था। पहला हमसे बोला गया था एक ऐसा नंबर जिससे आप इस दिए हुए नंबर को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। सो हम इसे डिवाइड कर दिया 13 से, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आया है, हमें इसमें बताना था कि ये जो नंबर हमारे पास है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। सो 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का। गॉट इट। अब ये तो हो गया कि हमने डायरेक्ट चीजें कर ली हैं। अब इसे रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट के साथ, वो देखते हैं। सो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। We know that। इसके बाद आपका एक पूरा एलसीएम आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे by pairing the same kind of factors, 1 factor 13 is left unpaired। ठीक है, हमारे पास जितने फैक्टर्स आए थे जब हमने उनके पेयर बनाए तो यहाँ पे 13 एक ऐसा था जिसका पेयर नहीं बन रहा था, ऐसा यहाँ पे लिखा है हमने। फिर द नंबर 1872 should be divided by 30 so that the resultant number will be a perfect स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो नंबर 13 था जिसका पेयर आपका नहीं बन पाया था उसे हम डिवाइड कर देंगे जो नंबर हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मतलब जो हमें डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब जो नंबर हमें दिया गया है उसे हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आगे हम लिखेंगे
रिजल्टेंट इज इक्वल, क्या होगा आपका, इक्वल नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा रिजल्टेंट नंबर। रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल, क्या होगा आपका 1872 डिवाइड बाय 13, और जब आपसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 144, और ये क्या है बेटा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, वैसे तो जाहिर सी बात है आप देख के बता सकते हैं 144 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 144 इज इक्वल अंडर रूट, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 144 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा कैरी गया 1 12 2 6 जा 2 1 जा कैरी गया 1 16 हो गया 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो यहाँ पर 2 का पेयर बना है, 2 का पेयर बना है और 3 का पेयर बना है, क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, तो यहाँ पर किसके पेयर बने हैं 2 2 और 3 के, इसे हम लिखेंगे 2 into 2 into 3, 2 2 is 4 और 4 6 is 12, गॉट इट। इट मींस आपका जो 12 का स्क्वायर होगा 12 into 12 वो क्या होगा 144, गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में दो ही चीजें पूछी गई थी और हमने दोनों बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर दी हैं, न्यूमेरिकल्स में भी मतलब नंबर्स की फॉर्म में भी अच्छी तरीके से और स्टेटमेंट फॉर्म में भी हमने वो चीज यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। हमसे क्या पूछा गया था, रिपीट कर लेते हैं, एक नंबर है आपका 1872, इस नंबर को आपको एक सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करने के बाद आपका क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, और जो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमें बताना था किस नंबर का स्क्वायर है ये, तो सबसे पहले ये बताना था कि वो नंबर कैसे डिवाइड करना है, और दूसरा हमें ये बताना है कि जो आपका स्क्वायर आया है ये सब में किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। सो हमें 13 से डिवाइड करना था, और जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया है वो किसका आया है आपका 12 से बना था वो आपका, क्लियर है। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करिए, देन हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि आप ये सारी थ्योरी लिखें, ठीक है। 8th क्लास के अकॉर्डिंग आप चाहें तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल पार्ट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बट हम ये सारी थ्योरी इसलिए लिखते हैं बिकॉज हम अभी से हैबिट डाल रहे हैं। हायर क्लासेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनके हमें अंदर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, इन स्टेटमेंट्स के भी क्या होते हैं नंबर होते हैं, क्लियर है। तो इसलिए हम अभी से क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं, ठीक है, 8th क्लास से ही। सो अगर आप चाहें तो अपने क्लास टीचर से मतलब स्कूल में कोचिंग में जहाँ भी आप पढ़ते हैं आप वहाँ परमिशन दे सकते हैं पहले टीचर से कि क्या हम ये इतना लिखने की जगह से न्यूमेरिकल पार्ट कर दें, नंबर्स वाला पार्ट, परमिशन मिल जाती है तो आप सिर्फ नंबर वाला पार्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो नंबर वाला पार्ट करके आ रहा है, ये स्टेटमेंट तो बस हम लिख रहे हैं थोड़ा सा चीजें डीपली समझने के लिए और एक्स्ट्रा नंबर्स के लिए, क्योंकि इन स्टेटमेंट के थोड़े से नंबर होते हैं, क्लियर है। सो आई होप आपको ये पार्ट बहुत जल्दी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देते हैं। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है 2592, सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 2592। सो इसमें बिल्कुल सेम है, हमें क्या करना है 2592 की डिवाइड करनी है एक नंबर से, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्टेंट आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें ये बताना है कि जो नंबर हमारे पास है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ये किस नंबर का स्क्वायर है, गॉट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका 2592 का, 2592
एलसीएम लेते हैं इसका, लास्ट में 2 है, एक इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी गया 1 19, 2 9 जा 18, कैरी गया 1 12 और 2 6 जा 12। देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कैरी गया 1 16 और 2 8 जा 16 होता है आपका। फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 2 4, 2 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 1 जा कैरी गया 1 12 6 टाइम और 2 2 8 और 1 81 आ गया है। ठीक है, सो 81 2 से तो कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, लास्ट में 1 है, एक इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। सो क्या 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 जा 6 बचा आपका 2 21 हो गया और 3 7 जा 21। देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। गॉट इट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पेयर्स आपके। 2 का एक पेयर बन गया है, एक पेयर और 2 का बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। ये जो 2 है, इस 2 का आपका कोई भी पेयर नहीं बना है। इसका मतलब क्या है कि 5 2 5 9 2 जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, नंबर क्या असल में आपका 2 है, इसे हम 2 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2 5 9 2 डिवाइड बाय 2। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी गया 1 19 हो गया है, 2 8 जा, फिर कैरी गया 1 19 हो गया, तो सॉरी 2 9 जा, 2 9 जा 18, कैरी गया 1 12 और 6। तो हमारे पास क्या नंबर आएगा बेटा, 1296। क्या नंबर आया, 1296। और 1296 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर, 1296। अब आपको ये पता निकालना है कि 1296 किस नंबर का स्क्वायर है। तो जिन नंबर से पेयर है उन्हें लिख लीजिए, 2 2 3 और 3। आप इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो नंबर क्या है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। गॉट इट। तो नंबर क्या है आपका 36। इट मींस अगर आप 36 का स्क्वायर करें तो वो क्या होगा, 1296। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, बट हम इसे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, वो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है वो 2 है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और ये परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है बेटा, 36 का। क्लियर है आपको। अब इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। सो स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट, इसके बाद आपका यही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देन हम लिखेंगे बाय pairing the same kind of factors, one factor 2 is left unpaired। ठीक है, हमने क्या करा, जब सारे फैक्टर्स निकाले और पेयर बनाए तो 2 एक ऐसा नंबर था जिसका आपका पेयर नहीं बना। द नंबर 2592 2592 सॉरी 2592 should be divided by 2। so जब इस नंबर को क्या करा जाएगा, 2 से डिवाइड करा जाएगा, so that the resultant number will be a perfect square। Got it? So
क्या कहा गया है, जब आपका नंबर दिया गया था 2592, जब आपसे डिवाइड करेंगे 2 से तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा, मतलब डिवाइड करने का जो नंबर आपके पास आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल 2592 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा डिवाइड करके हमारे पास 1296 और ये क्या था बेटा आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना है कि 1296 आपका किसका स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे हम, 1296 इज इक्वल, इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो इसके फैक्टर्स लिखने के आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करना है, जो आपके रिमेनिंग नंबर्स थे, रिमेनिंग फैक्टर्स थे एक्सेप्ट 2 के अलावा वो सारे आप नोट डाउन कर दीजिए। क्या होंगे आपके 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, ये पेयर हो जाएंगे आपके 2 2 3 3। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके और लॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो एलसीएम लेके ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसमें आप क्या करना, यहीं से पेयर से वैल्यू सारी उठा लेना एक्सेप्ट 2। क्लियर है? सो यहाँ पे आपके पेयर बन गए तो क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 3 into 3। आप इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 36। इट मींस 36 का जब आप स्क्वायर करेंगे 36 into 36 तो आपके पास क्या आएगा, 1296। तो 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का है। गॉट इट? सो इसी के साथ हमारा सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। हमसे इसमें दो ही चीजें पूछी गई थी। पहला वो नंबर जिससे डिवाइड करा जाएगा, अगर 2592 जब इस नंबर से डिवाइड करे जाएंगे तो आपके पास क्या आ चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर क्या था आपका 2, और जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया था ये सभी किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर क्या है बेटा आपका 36। क्लियर है? आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी इसका बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, फटाफट से आप इसे नोट करें, देन हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसे आप जगह बना लेते हैं। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या नंबर दिया गया है, 3380। क्या नंबर है बेटा हमारे पास, 3380। हमें क्या करना है, इसमें फिर से समझ लेते हैं। 3380 को हमें डिवाइड करना है एक नंबर से, और डिवाइड करके हमारे पास जो नंबर आना चाहिए रिजल्टेंट, वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसी के साथ हमें बताना है कि वो नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सॉल्व करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी नंबर का एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, किसके, 3380 के। सो 3380 लास्ट में 0 है, ये 5 से भी कैंसिल आउट हो सकता है और 2 से भी। हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 2। 2 1 जा 2, कैरी गया 1, 13, 2 6 जा 12, कैरी गया 1, 18, 2 9 जा 18 और 0 एज इट इज आ गया आपका। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, कैरी गया 1, 10, 2 5 जा, और लास्ट में आपके 5 आ गया है। क्या 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं, बट ये 5 से तो हो ही सकता है। 5 से करेंगे इसे कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 6 7 8, 34 हो गया है। 34 5 6 जा 30, 4 चला गया उधर तो 45 हो गया, 5 9 जा 45। अब हमारे पास आ गया 169। सो फिर वही चीज आ जाती है, अगर आपने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट याद करे हैं तो आपको पता होगा 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर मतलब 30 into 13 क्या होता है, 169। तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पेयर किसके बन गए हैं, 2 का पेयर बन गया है और 13 का पेयर बन गया है। जिस नंबर का पेयर नहीं बना है वो क्या है आपका 5। इसका मतलब जिस नंबर से हमें डिवाइड करनी है वो नंबर क्या है बेटा आपका 5। अगर हम 5 से डिवाइड करें 3380 को तो क्या होगा, 3380
डिवाइड बाय 5, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 सा 5, 5 6 सा 30, बचा आपका 3, 38, 5 7 सा 35, 36 37 38, तो क्या रहेगा 30 और 5 6 सा 30, तो आपके पास नंबर क्या आएगा बेटा 676, जो रिजल्टेंट आया आपके पास वो क्या है 676, और 676 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। अब बात उठती है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए जो पेयर बने थे, तो पहला नंबर क्या आया था यहाँ से 2, और दूसरा पेयर किसका बना था आपका 13 का, आप इनका इनटू कर दीजिए, तो 13 2 हमारे पास क्या होता है 26, इट मींस ये किसका स्क्वायर है बेटा 26 का, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, गॉट इट। अब यही जो हमारा आंसर आया इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे हम पहले हम लिखेंगे we know that, इसके बाद आपका ये पूरा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, देन हम लिखेंगे by pairing the same kind of factors 1 factor 5 is left unpaired, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारे पास फैक्टर्स आए थे उसमें 5 एक ऐसा नंबर था जिसका कोई पेयर आपका नहीं बन रहा था, गॉट इट। required least number is equal to 5, तो जो सबसे छोटा नंबर हमें चाहिए था लीस्ट नंबर जो जिसकी रिक्वायर्ड थी, वो नंबर क्या होगा और कुछ नहीं आपका 5 ही होगा। देन हम क्या लिखेंगे the number 3380 should be divided by 5 so that the resultant number will be a परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ बोला जा रहा है कि जो नंबर हमें दिया गया है 3380, जब आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा, जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल, नंबर क्या था हमारे पास 3380, इसे डिवाइड करना है हमें किससे बेटा 5 से, और 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 676, गॉट इट। ये हमारा क्या है रिजल्टेंट नया नंबर है 676। अब हमें ये बताना है कि 676 किसका स्क्वायर है, तो सिंपल सी चीज करनी है आपको, 676 इज इक्वल अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर आप सारी वैल्यूज लिखेंगे एक्सेप्ट 5, 5 के जगह आप सब लिख सकते हैं 2 2 एंड 13 13, या तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दें या फिर आप क्या करें इसका एलसीएम लें फिर से 676 का, तब भी आपके पास सेम चीजें ही आएंगी, क्या 2 into 2 into 13 into 13, यहाँ पे आपके पेयर बन गए हैं किसके 2 का पेयर बन गया है और 13 का पेयर बन गया है। कैसे लिखेंगे आप इसे 2 into 13, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा यहाँ पर 26, इट मींस 26 का स्क्वायर मींस 26 into 26 क्या होता है 676, गॉट इट। इसी के साथ इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी यहाँ सॉल्व हो जाता है
हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर को आपको डिवाइड करना है एक नंबर से, जिससे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो वो नंबर क्या था हमारा 5। देन हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया है, हमें बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर असल में किस नंबर का स्क्वायर है। तो वो नंबर क्या है बेटा आपका 26। गॉट इट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, आप फटाफट इसे नोट डाउन करें, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। गॉट इट। चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इससे पहले आप जगह बना लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे नंबर दिया गया है 16224। क्या नंबर दिया गया है बेटा हमें 16224। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें भी सारी चीजें सेम करनी है, फिर से समझ लेते हैं। हमें दिया गया है नंबर 16224, इसे हमें एक नंबर से डिवाइड करना है, एक से छोटा नंबर जो हम ले सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आपका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, ये क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसी के साथ हमें ये बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर आया असल में किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। गॉट इट। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। नंबर क्या है हमारा 16224। एलसीएम लेते हैं इसका। लास्ट में 4 है, ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। करते हैं इसे कैंसिल आउट। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देन 2 4 जा 8, 11 है हमारे पास। ठीक है, 1 कैंसिल आउट नहीं हो सकता अकेला 2 से, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 11, मतलब नेक्स्ट वाला 1 भी ले रहे हैं तो 11 हो गया। तो आप जब भी एक साथ दो नंबर लेते हैं तो मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा पहले, फिर ये 11 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 5 जा 10, कैरी गया 1 12 और 2 6 जा 12। देन 2 से फिर कैंसिल आउट करेंगे। 2 2 जा 4, 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 2 जा 4, कैरी गया 1 16 और 2 8 जा 16। देन 2 1 जा 2, कैरी 0 आ गया आपका। फिर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। हमारे पास क्या आ गया है 1014। ठीक है, ये अभी भी 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 5 जा 10। अब 1 तो सिंपल नहीं कट सकता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 14 भी लेना पड़ेगा, मतलब 4 और लेना पड़ेगा, तो 14 हो गया। और जब हम एक साथ दो नंबर लेते हैं तो यहाँ क्या लगाना पड़ता है आपको 0। तो क्या हो जाएगा अभी 5 0 और हमारे पास है 14, तो 14 आता है 2 की टेबल में 7 टाइम। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया है 507। लास्ट में 7 है, एक ऑड नंबर है, 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। 3 1 जा 3, कैरी गया आपका 2 20 हो जाएगा। और 3 6 जा क्या होता है 80, कैरी गया 2 27, 3 9 जा 27। अब देखिए यहाँ पे नंबर आ गया है आपका 169। तो जिन बच्चों को 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट याद है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 169 किसका स्क्वायर होता है आपका 13 का स्क्वायर। आप 13 का स्क्वायर करेंगे, सो 13 into 13 क्या होता है 169। गॉट इट है। सो 13 13 is 169 और 13 1 is 13। ये आ गया इस पूरे का आपका एलसीएम, सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पेयर। सो 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर और बन गया है 2 का, और यहाँ पे नेक्स्ट पेयर बन गया है आपका किसका 13 का। जिनके पेयर नहीं बने हैं वो यहाँ पर क्या है, एक ये 2 और एक ये 3। इस 2 और 3 का यहाँ पर पेयर नहीं बना है। अब तक क्या था, आपको एक ही नंबर मिल रहा था, अब यहाँ पे एक साथ आपको 2 नंबर मिले हैं जिनका आपका पेयर नहीं बन रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों ही नंबर लेने हैं, क्या 2 और 3। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आया 6। इसका मतलब जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है इस बार, वो नंबर क्या है बेटा आपका 6 है। गॉट इट। वो नंबर क्या है बेटा हमारा 6। अब जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 16224 डिवाइड बाय 6, कैंसिल आउट करते हैं इसे। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, देन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा और 2 2 जा। अब यहाँ पर आपका 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 जा 3, ये कैंसिल आउट होगा आपका क्या 3 2 जा 6 7 8 2 21 हो गया। 3 7 जा
21। अब यहाँ बचा 1 और 2, 1 3 टेबल में नहीं आता तो 2 भी साथ में लेंगे, तो एक नंबर और साथ में लेंगे तो पहले क्या लगाना पड़ेगा 0, और 3 4 12। तो आपके पास क्या आया बेटा यहाँ पर 2704। सो हमारा स्क्वायर क्या होगा 2704। गॉट इट। हमारा स्क्वायर क्या है 2704। और 2704 किस नंबर का स्क्वायर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो पेयर बने थे, पहला के पेयर किसका बना था 2 का, दूसरा पेयर भी हमारा किसका बना था 2 का, और तीसरा पेयर हमारा किसका बना था बेटा 13 का। इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 होता है 4 और 13 4 हमारे पास क्या होता है 54। गॉट इट। क्या होता है बेटा 54। इसका मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये नंबर है आपका 54 का स्क्वायर। ठीक है, हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, किस नंबर डिवाइड करना है वो 60 है, और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर है 54 का परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट। ये तो हमने नंबर्स की फॉर्म में कर लिया है पूरा सॉल्यूशन। अब करते हैं इसका आंसर आपका रिटन फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में। थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इतने सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, तो अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, पर्पस यही था कि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर लें कि आपको स्टेटमेंट एक तरीके से याद ही हो जाए। ठीक है, कुछ भी नया ना लगे आपको। देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे अपना जो इतने टाइम से लिखते आ रहे हैं। We know that इसके बाद क्या रहेगा आपका, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। देन हम लिखेंगे बाय पेयरिंग द सेम काइंड ऑफ factors, two factors two and 3 is left unpaired। ठीक है, जब हमने क्या करा 16224 के हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हमने पेयर करा, तो यहाँ पे 2 और 3 ऐसे दो नंबर्स थे जिनका पेयर आपका नहीं बन पाया। यही चीज हमने यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी है। देन रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, हमें जो सबसे छोटा नंबर चाहिए था डिवाइड करने के लिए, वो नंबर क्या होगा आपका 2 into 3, तो क्या है वो नंबर आपका 6। गॉट इट। देन हम लिखेंगे the number 16224 should be divided by 6, so that the resultant number will be a perfect square। It means हमारा जो नंबर था 6, जब आप इस 6 को 16224 जो नंबर है आपसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो जो आपके पास नया नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है। देन रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल, नंबर क्या था हमारा 16224, इस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा क्या आया था 2704। ये क्या होगा बेटा, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट।
अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आया, ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसे फाइंड करते हैं। सो 2704 इज इक्वल, इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके से फैक्टर्स निकाल लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 2 और 3 जिनके पेयर आपके नहीं बने थे, इन दो नंबर्स को छोड़ दें और बाकी सभी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं जिनके पेयर बने थे। 2 का एक पेयर बना था, दूसरा पेयर बना था, तीसरा पेयर बना था 13 का, तो उन्हें हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 into 2 into 2 into 2 into 13 into 13, ठीक है। यहाँ पे दो पेयर बने थे हमारे 2 के और एक पेयर बना था 13 का, अंडर रूट से ये बाहर आ जाएंगे क्या, 2 into 2 into 13, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 2 4 और 13 4 क्या होता है आपका 52। इट मींस 52 का जब आप स्क्वायर करेंगे 52 into 52, तो वो क्या होगा आपका 2704। गॉट इट। इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। देख लेते हैं, इसमें हमसे बोला गया था 16224 के कैसे नंबर से आपको डिवाइड करना है जिससे आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो जिस नंबर से डिवाइड करना था वो नंबर क्या था बेटा आपका 6 था। इसके बाद जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया था 2704, हमें ये बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर असल में किस नंबर का स्क्वायर है, तो वो नंबर क्या है बेटा आपका 52। 52 का स्क्वायर क्या है 2704। हमने इसमें दोनों चीजें फाइंड करनी है। आई होप आपको अब चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। हमने 4 पार्ट एक जैसे कर लिए हैं। इसे फटाफट आप नोट करिए, मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, देन हम करेंगे इसका लास्ट और 5th पार्ट। गॉट इट। फटाफट नोट डाउन करिए इसे। चलिए, आई होप आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ये बढ़ते हैं इसके 5th और लास्ट पार्ट की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देते हैं। चलिए देखते हैं इसका 5th पार्ट। हमें 5th पार्ट में क्या नंबर दिया गया है 61347। क्या है नंबर हमारा 61347। हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया गया है 61347, हमसे बोला गया है कि आपको इसे एक सबसे छोटे नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका नंबर आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो क्या होना चाहिए बेटा, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या बताना है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर आपका आएगा ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। गॉट इट। अब तक तो ये चीजें रट गई होंगी आपको, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर का एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। नंबर क्या है हमारा 61347। इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, लास्ट में आपका 7 है तो 2 से तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता क्योंकि 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसे 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए ये, 3 2 6। अब यहाँ पे 1 है, 1 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर लेंगे 13। 3 ले लिया तो 13 हो गया, तो नेक्स्ट नंबर लेना तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक 0। अब 3 4 सा क्या हो जाएगा आपका 12, कैरी गया 1 आपका 14, 3 4 सा 12 बचा 2, आगे हो गया 27 और 3 9 सा 27। देन 20449, ये देखिए लास्ट में आपका ऑड नंबर है 9, तो 2 से नहीं आ सकता, 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये कैंसिल आउट होना चाहिए आपका 11 से। ठीक है, इसे 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 11 1 सा 11 8 सा 5 सा और 9 सा, फिर 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 169। गॉट इट। अब यहाँ पे आ गया आपका 169। तो आप ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर। मींस 13 into 13 क्या होता है 169। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 13 13 सा 169 और 13 1 सा 13। तो ये आ गए हैं इसके सारे फैक्टर्स, हमने एलसीएम ले लिया है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 11 का पेयर भी बनना है और 13 का पेयर भी बनना है। एक नंबर ऐसा इसका पेयर नहीं बनना है और वो क्या है आपका 3। और जिस नंबर का पेयर नहीं बनना है उसी नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करेंगे बेटा किससे, 3 से। अगर हम 61347 को डिवाइड करें आपका 3 से तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। 3 1 सा 3 2 सा
6, 1 आता नहीं है तो 0 ले लेंगे, 13 हो गया है, 3 4 12, कैरी गया 1, 14, 3 4 12, कैरी गया 2, 27 और 3 9 27। तो क्या नंबर आया हमारे पास 20449। गॉट इट। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो क्या है 20449। अब 20449 किसका, आपका स्क्वायर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पेयर बने थे, एक हमारा 11 का पेयर बना था और दूसरा हमारा किसका बना था 13 का पेयर, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा, ये आपका 30 30 3 4 1, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 143। इसका मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये नंबर है 143 का। आप जब 143 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा आपका 20449। हो सकता है अब चीजें आपको थोड़ी सी ब्लर आ रही होंगी, मैं क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, बोर्ड शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पर। क्लियर है, स्टूडियो में लाइट चली जाती है, ऐसा मैं सोचना बिल जमा नहीं करा है, नॉर्मली गई है, माना गरीब है बट हम बिल जमा कर देते हैं लाइट का। ठीक है, तो ये नंबर किसका स्क्वायर है बेटा आपका 143 का। गॉट इट। इसी के साथ हमारा ये चीज सॉल्व तो हो गई है जो पूछी गई थी। पहला किस नंबर से डिवाइड करना है, दूसरा जो परफेक्ट स्क्वायर आया है वो परफेक्ट स्क्वायर से किस नंबर का स्क्वायर है। अब इस पार्ट में बस आपका रह गया है लैंग्वेज। ठीक है, जो हमने बाकी सभी पार्ट में लैंग्वेज लिखी थी वैसे ही यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। अब सच्चाई ये है मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, बट अब आ चुका है बहुत ज्यादा आलस। अब देखो यहाँ पे लाइट जा चुकी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट पार्ट यहाँ पे लिखना था मुझे। ओके, तो लाइट जा चुकी है तो मेरा मन यहाँ पे नहीं कर रहा, एसी भी बंद हो चुका है, गर्मी लग रही है अब। ठीक है, तो जब भी स्कूल में या कहीं भी देखना आप किसी टीचर का कुछ कराने का मन नहीं होता, ठीक है, बट काम होता है। ठीक है, तो वहां पे हम एक चीज यूज करते हैं, उसका नाम होता है HW। गॉट इट। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट वाला पार्ट रह गया है वो आपका होमवर्क है, आराम से घर में बैठ के करिएगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उस वीडियो के लास्ट में कमेंट छोड़ देना, कमेंट सेक्शन में देखेंगे, अलग से करा देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।